नमस्ते मित्रों। नवरात्रि का मौसम आ रहा है और आज मैं आपको नवरात्रि के विषय में थोड़ा ज्ञान देना चाहूँगा। और बहुत से इसमें फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है कि हम क्यों व्रत रखते हैं, क्यों नौ कन्याओं का पूजन होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति या देवी की पूजा की जाती है। चैत्र मास में वसंतीय और दूसरा आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास में पहले 9 दिन चैत्र नवरात्र के होते हैं। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह में डांडिया और गरबा खेलने का रिवाज है। ये पूरी रात चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप है। नवरात्र और देवी पूजा का उल्लेख सिख ग्रंथों में भी मिलता है, खासकर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित 10 ग्रंथ में। इतिहासकारों के मुताबिक सिखों की देवी शक्ति और शस्त्रों के लिए श्रद्धा बहुत व्याप्त थी। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव देवी दुर्गा के परम भक्त थे। अब नवरात्र क्यों मनाया जाता है? नवरात्र बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। विशेष रूप से राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का और ये उनके विभिन्न रूपों की पूजा करने का समय है। नवरात्रि 9 रातों तक चलती है, जिसमें प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप या अवतार को समर्पित होता है, जो उनकी शक्ति और दिव्य ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन दुर्गा के एक विशिष्ट रूप से जुड़ा है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, गौरी और सिद्धधात्री। चैत्र नवरात्र, जो हिंदू महाचैत्र मार्च और अप्रैल में आती है, अंतिम दिन राम नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो भगवान राम के जन्म का स्मरण कराता है। नवरात्रि हमें दृढ़ता, विश्वास और भक्ति की शक्ति सिखाती है। मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ धर्म के मार्ग पर चलें, प्रकाश को अपनाएं, अपने डर पर विजय पाएं। ये सब नवरात्रि के सूचक है। नवरात्रि प्रत्येक मौसमी परिवर्तन से जुड़ी है, जैसे कि गर्मी या सर्दी की शुरुआत। नवरात्रि आध्यात्मिक चिंतन और नवीनीकरण का समय है। कई भक्त इन 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यह त्योहार आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। कई लोगों को एक गहरा व्यक्तिगत नाता देवी से बनता है। इन दिनों भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर मां दुर्गा की रचना की थी, जिन्हें राक्षस महिषासुर को हराने के लिए नियुक्त करा गया था। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध 9 दिन और 9 रात लगातार चलता रहा। अंत में 10वें दिन विजयदशमी के दिन समाप्त हुआ। इस समारोह में मुख्य रूप से 9 लड़कियों की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा नव दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार इन लड़कियों को सृष्टि की प्राकृतिक शक्ति का प्रकटीकरण माना जाता है। अब नवरात्र में उपवास या फास्ट रखने के पीछे क्या कारण है? फास्ट शरीर को रीसेट और फ्रेश करने में हेल्प करता है, जिससे टॉक्सिन्स रिमूवल में हेल्प मिलती है। जब आप फास्ट करते हैं तो बॉडी भोजन को डाइजेशन से हटाकर स्टोर्ड एनर्जी का यूज करने में लगाती है, जो आपकी स्लेप्ट एनर्जीज को रिजुविनेट करता है। जब आप 9th डे
तक पहुंचते हैं तो आप फुल्ली एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत कॉन्शियसफुल बनाने के लिए, शरीर में एक निश्चित स्तर की प्योरिटी लाने के लिए आपको फास्ट करना चाहिए। फास्ट को स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन और ईश्वर के प्रति बढ़ती भक्ति के रूप में देखा जाता है। अब नवरात्रि के दौरान गरबा क्यों खेला जाता है? ये नृत्य देवी दुर्गा को उनके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए किया जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध करके दुनिया में शांति की स्थापना की। रामायण में नवरात्रि का क्या महत्व है? नवरात्रि का संबंध राम से भी है। अश्विन नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर में आती है, विजयदशमी पर राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए नवरात्रि का और रामायण का भी आपस में संबंध है। अब हम लोग नवरात्रि में प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, क्यों? हिंदू दर्शन के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक वेंजफुल फूड माना गया है, जो लेजीनेस और निगेटिविटी को इंस्पायर करते हैं। तो अपनी लेजीनेस को, निगेटिविटी को डाइल्यूट करने के लिए हम अपने इन दिनों प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। दुर्गा जी को जल में या पृथ्वी में क्यों प्रवाहित करते हैं? भक्तों का मानना है कि जल और धरती में विसर्जन करने से देवी दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, निगेटिविटीज दूर होती हैं और अच्छी चीजें होती हैं। अब एक सवाल यह है कि नवरात्रियों में लड़कियों को भोजन क्यों कराया जाता है? अंतिम 2 दिनों में अष्टमी और नवमी को भक्त कुमारी पूजन या कंजक पूजते हैं, जिसमें 7 से 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराया जाता है, जिन्हें देवी शक्ति के 9 रूपों में उनके अवतार माना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको नवरात्रि के बारे में जानकारी थोड़ी ठीक लगी होगी या कुछ नई चीज आपको पता चली होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके अगर मुझे बताएंगे और इसको लाइक करके शेयर करेंगे, तो मैं अगला वीडियो 9 की 9 देवियों पर बनाऊंगा और आपकी सेवा में जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार।